गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 14.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसने दिया है नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो ये जीवन काल दिए हैं हमें, और कहा है इसने जीवन काल है घंटों में और लैंपों की संख्या है 300 से 400 के लिए 14, 400 से 500 के लिए 56, 500 से 600 के लिए 60, 600 से 700 के लिए 86, 700 से 800 के लिए 74 और 800 से 900 के लिए 62, 900 से 1000 के लिए हमारे पास है 48। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल और लैंपों की संख्या दी है, जीवन काल है घंटों में ये। उसके बाद में इस एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो पहले पार्ट में हमें इसका आयत चित्र बनाना है। दूसरा हमें दिया है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने लैंपों का जो जीवन काल है वो 700 घंटों से ज़्यादा है। तो पहले हमें इसके लिए आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र के लिए हमें अक्ष चाहिए होंगे। तो प्रश्न नंबर 5, इसके लिए हमारे पास पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं। आयत चित्र बनाने के लिए पैमाना मानना पड़ेगा। माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंतर कितने कितने का है, पहले कॉलम में 100 का अंतर है, तो क्या देगा 100 घंटे। फिर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y में मान जो है वो न्यूनतम मान है हमारे पास 14 और अधिकतम मान है इसमें 86। तो हम इसमें 10-10 का अंतर ले लेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 10 लैंप। यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। मान रखेंगे इसमें हमारे पास, तो 100 का अंतर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। यहाँ पे आ जाएगा 1100 और यहाँ पे आ जाएगा 1200। ये हमारे पास x अक्ष बन गया। अब ये x अक्ष के जो मान हैं, ये जो मान है वो क्या है, समय है घंटों में या जीवन काल है घंटों में। तो यहाँ पे लिख देंगे जीवन काल घंटों में। उसके बाद में इस y अक्ष पे हमने अंतर कितने कितने का लिया है, 10-10 का। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 110। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो पहला जो हमें कॉलम दिया है 300 से 400, 300 से 400 के लिए हमारे पास कितने हैं लैंप, 14 कहाँ होगा, 10 के बाद हम छोटी 4 लाइनें गिन लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। 300 से 400 के लिए हम यहाँ पे एक आयत बना देंगे। ये हमारे पास बन गया 14 के लिए 300 से 400। उसके बाद हैं 400 से 500, ये हैं 56। तो 400 से 500 56 है। 56 कहाँ होगा, 50 के बाद 6 लाइनें गिन लेंगे। तो यहाँ पे लगभग आ जाएगा 56। ये हमारा 400 से 500 के लिए आयत बन गया। उसके बाद हमारे पास हैं 500 से 600, इसके लिए हैं 60। तो 60 यहाँ पे हैं। तो 500 से 600, ये हमारे पास 500 से 600 आ गया 60 के लिए। उसके बाद हमारे पास हैं 600 से 700, ये हैं 86। 86 कहाँ होगा, 80 के बाद 6 लाइनें गिनेंगे तो लगभग यहाँ आएगा। ये हमारे पास बन गया 600 से 700। उसके बाद 700 से 800, इसके लिए कितने हैं 74। 74 का होगा 70 के बाद 4 लाइनें गिनेंगे तो लगभग यहाँ मिलेगा
ये बन गया 700 से 800। उसके बाद में हमारे पास हैं 800 से 900, ये हैं 62। तो 60 के बाद 2 लाइनें गिनेंगे तो लगभग यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये आ गया 800 से 900। फिर है 900 से 1000, इसके लिए है हमारे पास 48 होगा, 50 से 2 लाइनें नीचे तो लगभग यहाँ पे बन जाएगा, ये आ गया 900 से 1000 के लिए आयत। तो ये हमारे पास जो आयत चित्र बनाना था वो बन गया है। ये क्या है, 10 20 30, ये क्या हैं, ये है लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। अब हमें दूसरा जो पार्ट पूछा है इसने, वो क्या पूछा है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। तो 700 से ज़्यादा वाले जो हैं उन्हें हम जोड़ देंगे। तो 700 से 800 में आ रहे हैं 74। तो पहले लिखेंगे दूसरे पार्ट के लिए 700 घंटों से अधिक जीवन काल कितने लैंपों का है, 700 से 800 में है 74, प्लस 800 से 900 में है 62, प्लस 900 से 1000 में है 48। इनको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 70 110 184। ये हमारे पास हैं वो संख्या जो 700 घंटों से अधिक जीवन काल है जिन लैंपों का, वो कितने हैं, 184 लैंप। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो जो छठा प्रश्न दिया है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या है हमारे पास, छठा प्रश्न दिया है इसने, नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। तो हमें एक ही ग्राफ में दोनों के लिए ग्राफ बनाना है। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो हमें दोनों जो ग्राफ बनेंगे उनकी हमें तुलना करनी है कि किस प्रकार से ये ग्राफ हैं। तो सबसे पहले हमें जो सारणी दी है उसके लिए बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए जो वर्ग दिए हैं उन वर्गों को हमें बदलना होगा वर्ग चिन्ह में। तो इसके लिए हमें जो सारणी दी है पहले वो बनाएंगे। क्या दिया है सारणी में, प्रश्न नंबर 6 सारणी है हमारे पास अंक, उसके बाद है हमारे पास बारंबारता। दो सारणियां दी हैं इसने, पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनके लिए बारंबारता है 3, 9, 17, 12 और लास्ट में हमारे पास फिर से है 9। ये हम लिख लेते हैं सेक्शन ए के लिए। फिर सेक्शन बी के लिए हमारे पास जो बारंबारता बनेगी, सेक्शन बी बारंबारता क्या आएगी हमारे पास सेक्शन बी के लिए, अंतराल यही सेम ही है, 5, 19, 15, 10, 9, 5, 19, 15, 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 9। ये हमारे पास बारंबारता है सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। तो इनके हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करने हैं। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। इसके लिए जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा है इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 0 और 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा 15, 20 और 30 50, 2 का भाग देंगे 25, ये आ जाएगा 35 और ये हमारे पास आ जाएगा 45।
अब ये हमने वर्ग को बदल लिया है किसमें, वर्ग चिन्ह में। अब इस वर्ग चिन्ह के आधार पर हम इन दोनों सेक्शनों के लिए जो प्राप्तांक हैं उनका ग्राफ बना देंगे और उनकी फिर हम तुलना करेंगे। तो ये हमारे पास सारणी आ गई। इस सारणी के आधार पर हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें अक्ष चाहिए होंगे। कौन कौन से अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हमारे पास है, पहले पैमाना मानना पड़ेगा। माना पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। जो हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात किए थे उनमें अंतर कितने कितने का था, 5-10 का अंतर था। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10, क्या थे ये, 10 अंक। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y अक्ष पर क्या है हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या है। और कहाँ से कहाँ तक है विद्यार्थियों की संख्या, ये है हमारे पास 3 से लेकर के और अधिकतम मान है इसमें 19 तक का। तो हम 2-2 का अंतर ले लेंगे, 2 विद्यार्थी। अब यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास बन गया y अक्ष, ये हमारा है x अक्ष, y अक्ष लिख देंगे इसे। अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 0। x अक्ष पर अंतर कितने कितने का लिया हुआ है, 10-10 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे हमारे पास है 100। y अक्ष पर अंतर कितने कितने का है, 2-2 का। तो लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और यहाँ पे आ जाएगा 22। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में अगर हम देखें, जो हमने सारणी बनाई थी उसके लिए हमारे पास जो वर्ग चिन्ह है वो क्या आया है, वो आया है हमारे पास 5, 15, 25 और 35 और 45। तो 5 के लिए हमारे पास सेक्शन ए के लिए जो बारंबारता थी वो कितनी थी, 3। 5 का होगा इनके बीच में और 3 का होगा इन दोनों के 2 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरे पॉइंट में हमारे पास है 15 के लिए। 15 के लिए बारंबारता कितनी है सेक्शन ए में, 9 का होगा 8 और 10 के बीच में लगभग यहाँ पे। तो 15 के लिए हमारे पास यहाँ पे लगभग पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है 25 के लिए। 25 के लिए बारंबारता कितनी दी है हमारे पास, 17। तो सेक्शन ए के लिए 17 कहाँ मिलेगा, 25 के लिए 17 होगा 16 और 18 के बीच में लगभग यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में है हमारे पास 35। 35 के लिए बारंबारता कितनी है, 12। तो 35 के लिए 12 कहाँ होगा, 35 यहाँ है, 12 कहाँ होगा, ये हमारे पास ये 12 है। दोनों से लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट बन गया 35 के लिए। फिर हमें कहा है 45 के लिए। 45 के लिए बारंबारता कितनी है, 45 के लिए बारंबारता है 9 का होगा 8 और 10 के बीच में। तो ये हमारे पास 45 के लिए पॉइंट बन गया। सेक्शन ए के सभी पॉइंट बन गए हैं, इन्हें हम स्केल से मिला देंगे। तो ये हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे और इसको मिला दिया हमने इससे। ये हमारे पास ग्राफ बन गया सेक्शन ए का। अब हमें बनाना है सेक्शन बी का ग्राफ। ये है सेक्शन ए का ग्राफ। अब सेक्शन बी के लिए हमारे पास 5 के लिए बारंबारता कितनी है, 5 के लिए बारंबारता 5 है, 4 और 6 के बीच में आएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ पॉइंट बन गया। उसके बाद में है 15 के लिए 19। 15 के लिए 19 कहाँ है हमारे पास, 18 और 20 के बीच में। तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 25 के लिए कितने हैं बारंबारता, 15। 25 के लिए बारंबारता है 15। तो 14 और 16 के बीच में यहाँ पे हमारे पास 25 के लिए पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है
35 के लिए बारंबारता है 10, 35 के लिए बारंबारता क्या है 10, 10 यहाँ पे है, 35 के लिए यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद में हमारे पास है 45 के लिए बारंबारता है 9, तो 45 के लिए बारंबारता ये 9 सेम ही है, तो यहाँ पे इनको मिला देंगे। पहले इसे मिलाएंगे पहले पॉइंट से, फिर हम इसे मिलाएंगे दूसरे पॉइंट से, फिर तीसरे पॉइंट से, और फिर हम मिला देंगे इसे चौथे पॉइंट से। ये हमारे पास दोनों ग्राफ बन गए हैं। ये हमारा है सेक्शन बी का ग्राफ। अब इनके बिंदु अगर दर्शाना चाहें तो बिंदु दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x का मान 5 है, y का मान 3 है। यहाँ पे x का मान 15 है, y का मान है हमारे पास 9। यहाँ पे x का मान है 25 और y का मान है यहाँ पे 17। फिर यहाँ पे x का मान है 35 और y का मान है यहाँ पे हमारे पास 12। और फिर यहाँ पे 45 x का मान है और y का मान है यहाँ पे 9। इस बिंदु के लिए x का मान है 5 और y का मान भी कितना है 5। फिर इस बिंदु के लिए x का मान है 15, y का मान है 19। इस बिंदु के लिए x का मान है हमारे पास 25 और y का मान कितना है, ये है हमारे पास 15। उसके बाद में इस बिंदु के लिए x का मान है 35, y का मान कितना है 10। और उसके बाद में हमारे पास जो मान है वो है 45 और 9, पहले से बिंदु दर्शाया हुआ है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। उसके बाद में इसने क्या पूछा था, उसके बाद में इसने पूछा था कि दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना हमें करनी है। तो यहाँ से हमारे पास अगर इनके उच्चतम अंकों के बिंदु देखें सेक्शन ए के लिए, तो यहाँ पे सेक्शन ए के लिए उच्चतम अंक वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं। इधर सेक्शन ए के जो दूसरा उच्चतम अंक वाला है उसमें ज़्यादा हैं। तो सेक्शन ए के जो विद्यार्थी हैं उनका प्रदर्शन बी के विद्यार्थियों से ज़्यादा अच्छा रहा है। तो लिख देंगे सेक्शन ए के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सेक्शन बी के विद्यार्थियों से ज़्यादा अच्छा रहा है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सातवां प्रश्न हल करेंगे। तो सातवां प्रश्न जो दिया है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास जो सातवां प्रश्न दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे हम पढ़ेंगे। पहले क्या दिया है इसने, एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। तो हमारे पास ये रन दिए हैं अलग अलग गेंदों पर बनाए गए जो हैं। अब इसने पूछा है कि 1 से 6 गेंदों में टीम ए ने 2 रन बनाए हैं, टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। इसी तरह से 55 से 60 गेंदों के लिए दिया हुआ है अलग अलग टीमों के लिए, टीम ए और टीम बी के लिए। अब इसने पूछा है इसमें बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। तो दोनों टीमों के आंकड़े जो हैं वो हमें एक ही ग्राफ में दर्शाने हैं। तो इसके लिए पहले तो जो हमें वर्ग दिया है उसमें जो अंतराल है वो सतत नहीं है, तो पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। उसके बाद में उसके लिए बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें वर्ग चिन्ह बनाना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह लेने के बाद हम उसका बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो जो हमें सारणी दी है वो लिखेंगे। पहले क्या दी है हमें प्रश्न नंबर 7 में सारणी, ये है हमारे पास गेंदों की संख्या ये है 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से हमारे पास आ जाएगा 24, 25 से 30, इसी तरह से हमारे पास है 31 से 36, 37 से 42 और 43 से 48। फिर हमारे पास है 49 से 54 और 54 से 60। ये हमारे पास गेंदों की संख्या दी है।
टीम ए ने जो रन बनाए हैं वो लिखने हैं और टीम बी ने जो रन बनाए हैं वो लिखने हैं। टीम ए ने रन कितने बनाए हैं? 2 1 8 9, 2 1 8 9, 4 5 6, 4 5 6, उसके बाद है 10 6 2, 10 6 और 2। टीम बी ने जो रन बनाए हैं 5 6 2, 5 6 2, उसके बाद है 10 5 6, 10 5 6, फिर है हमारे पास 3 4 8, 3 4 8 और उसके बाद है हमारे पास फिर से 10। ये हमारे पास रन बनाए हैं अलग अलग टीमों ने, टीम ए और टीम बी ने। अब हमें इसके लिए पहले से सतत वर्ग अंतराल में चेंज करना है। तो सतत वर्ग अंतराल क्या बनेगा? क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले वर्ग का ऊपरी मान और जो दूसरे वर्ग का निम्नतम मान है उसका अंतर देखते हैं कितना है। कितना अंतर दिया हुआ है? 1 का अंतर दिया हुआ है। जब हमारे पास 1 का अंतर हो तो इस 1 के अंतर का हम करते हैं आधा। वो क्या होगा? 0.5। 1 में से यानी कि निम्नतम सीमा में से घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। तो 0.5 को 1 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 0.5। 6 में जोड़ेंगे 6.5, फिर आ जाएगा 6.5 और 12.5, फिर आएगा 12.5 और ये आ जाएगा 18.5, ये बनेगा 18.5, ये आ जाएगा हमारे पास 24.5, 24.5, ये बनेगा 30.5, 30.5, 36.5, ये आ जाएगा हमारे पास 36.5, यहाँ पे आएगा 42.5, 42.5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 48.5, 48.5, यहाँ से बनेगा 54.5 और 54.5 से हमारे पास आएगा 60.5। सतत वर्ग अंतराल बन गया। अब इनके लिए हमें ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऊपरी सीमा क्या है? 6.5 और 0.5 जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 में 2 का भाग देंगे 3.5, ये आएगा 9.5, ये हो जाएगा 15.5, 21.5, ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 27.5, ये आ जाएगा हमारे पास 33.5, ये आएगा हमारे पास 39.5, 45.5, 51.5 और ये बन जाएगा हमारे पास 57.5। ये हमारे पास सारणी बन गई है। अब इस सारणी के आधार पर हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें अक्ष चाहिए होंगे और अक्षों पर मान रखने के लिए हमें पैमाना चाहिए होगा। तो ये हमारे पास सारणी है। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ के लिए ये हमारे पास अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हमारे पास है एक्स अक्ष, ये बन जाएगा वाई अक्ष। अब यहाँ से मान रखेंगे, पैमाना मानेंगे पहले। तो माना पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। एक्स अक्ष पर मान आएगा हमारे पास ये, और इन मानों के लिए हमारे पास जो अंतराल है वो कितने कितने का है? 6 का अंतराल है। तो यहाँ पे हम अंतर ले लेंगे 6 का। 6 क्या है? ये 6 क्या है? गेंदे हैं, गेंद। उसके बाद में वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। वाई के मान हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हैं? टीम ए और टीम बी ने जो रन बनाए हैं 1 से लेकर के अधिकतम रन कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। तो 1 से 10 के लिए अंतर ले लेंगे हम 1 का, 1 रन। अब यहाँ से इनके आधार पर मान रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 6 का अंतर लिया है तो 3.5। पहला मान हमारे पास आ जाएगा 3.5, 3.5। उसके बाद हमारे पास आएगा कितना? 9.5। फिर हमारे पास आएगा 15.5। फिर हमारे पास आएगा इसके लिए 21.5, 27.5, 33.5, 39.5,
45.5, 51.5 और 57.5। 6 जुड़ेंगे 63.5 और 69.5। ये हमारे पास x अक्ष के मान आ गए। y अक्ष पर अंतर हमने लिया है कितने कितने का, एक एक का, तो क्या देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये हमारे पास मान आ गए हैं। अब इन मानों के आधार पर हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले अगर हम देखें तो इनमें अंतर कितने कितने का है, 6 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, सिर्फ 0.3 का है। तो इसे हमें ग्राफ को थोड़ा इधर बढ़ाना पड़ेगा। इधर बढ़ाने के दर्शाने के लिए यहाँ पे हम दर्शाएंगे जिग जैग। ये हमने दर्शा दिया जिग जैग, ताकि ये हम दर्शा सकें कि हमने ग्राफ को थोड़ा इधर लिए, ताकि इनका जो अंतर है वो 6 का रह जाए। अब इसमें हमारे पास 3.5 के लिए टीम ए के लिए अगर हम बनाएं तो टीम ए में 3.5 के लिए बारंबारता कितनी है, 2। 3.5 के लिए 2, तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर है 9.5 के लिए 1, 9.5 के लिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 15.5, 15.5 के लिए है 8, 15.5 के लिए 8 कहाँ होगा, यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है 21.5, 21.5 के लिए है 9, तो 21.5 हमारे पास यहाँ पे है। 15.5 के लिए थोड़ा इधर कर देंगे इसे। 21.5 के लिए हमारे पास कितना है, 21.5 के लिए 9, तो 21.5 और यहाँ से 9 यहाँ पर है, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में 27.5, 27.5 के लिए है 4, तो 27.5 के लिए 4 कहाँ है, यहाँ पे, तो 27.5 के लिए यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 33.5, 33.5 के लिए है 5, तो 5 कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारे पास 33.5 के लिए पॉइंट बन गया। ये थोड़ा इधर आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है कितना, 39.5, 39.5 के लिए हमारे पास कितना है 6, तो 39.5 के लिए 6 कहाँ है, यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास है 45.5, इसके लिए है 10, तो 10 यहाँ है, 45.5 लगभग यहाँ पॉइंट बनेगा। उसके बाद में हमारे पास जो है 51.5, इसके लिए 6 है, तो 6 यहाँ है, 51.5 के लिए लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 57.5, 57.5 के लिए है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 57.5 लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमें मिलाना है स्केल की सहायता से। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट था ये, इसे हमने मिलाना है दूसरे पॉइंट से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है, छठा पॉइंट ये है, सातवां पॉइंट ये है, आठवां पॉइंट हमारे पास ये है, नौवां पॉइंट ये है और 10वां पॉइंट हमारे पास ये है। तो ये हमारा टीम ए के लिए ग्राफ बन गया है। ये है टीम ए के लिए। उसके बाद में टीम बी के लिए बारंबारता क्या दी है, 3.5 के लिए अंक कितने हैं, 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे पहला पॉइंट बन गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 9.5 के लिए 6, 9.5 के लिए 6 लगभग यहाँ पे ग्राफ बनेगा, पॉइंट बनेगा। उसके बाद में है हमारे पास 15.5 के लिए 2, 15.5 के लिए 2 यहाँ पर हैं, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में 21.5 के लिए है 10, तो 21.5 के लिए हमारे पास 10 आएगा लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास है कितना, 27.5, इसके लिए है 5, तो 27.5 के लिए 5 कहाँ है, यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 33.5, इसके लिए हमारे पास है 6,
तो 33.5 के लिए हमारे पास 6 हैं, तो 6 यहाँ पर है, लगभग यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमारे पास है 39.5। 39.5 के लिए 3 कहाँ हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ से लाइन आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 39.5 और 3 के लिए। फिर 45.5 के लिए हमारे पास है 4। 45.5 के लिए 4 हैं लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 51.5 के लिए 8। 51.5 के लिए हमारे पास 8 यहाँ पे हैं, तो लगभग यहाँ बन जाएगा पॉइंट। और उसके बाद में हमारे पास 57.5 के लिए हैं 10। तो 57.5 के लिए 10 कहाँ हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 57.5 पर 10, ये पॉइंट बन गया। अब इन्हें मिलाना है हमें स्केल से, तो पहला पॉइंट ये है हमारा और दूसरा पॉइंट हमारा है ये, तीसरा पॉइंट इस पॉइंट से मिला देंगे, चौथा पॉइंट है हमारा ऊपर, पांचवा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट हमारे पास ये है, उससे अगला पॉइंट हमारे पास ये हैं, उससे अगला पॉइंट हमारे पास ये हैं, उससे अगला पॉइंट हमारे पास है ये, फिर है हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया कौन सी टीम के लिए, ये बन गया है हमारे पास टीम बी के लिए ग्राफ। ये मान क्या थे, ये हमारे पास थे गेंदों की संख्या, और ये मान क्या हैं, ये है हमारे पास रन। तो ये हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वें प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो 8वें प्रश्न में हमें जो दिया है वो क्या दिया है हमें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। हमें दिया इसने, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये हमारे पास आंकड़े हैं, आयु है वर्षों में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। ये हमारे पास बच्चों की संख्या दी है 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। हमें इसके लिए आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए हमारे पास अब तक जितने भी आयत चित्र बनाए हैं उनमें जो वर्ग अंतराल था वो एक जैसा था, लेकिन इसमें जो वर्ग अंतराल है वो अलग अलग है। जैसे 1 और 2 में अंतर है 1 का, दूसरे वर्ग में भी अंतर है 1 का, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7 और 10 में 3 का अंतर है, 10 और 15 में 5 का अंतर है और 15 और 17 में हमारे पास अंतर है इसके लिए 2 का। तो ये हमारे पास अंतराल अलग अलग हैं। जब अंतराल अलग अलग होता है तो हमें इसके लिए बारंबारता जो दी है उससे हमें ज्ञात करनी होती है इसकी समायोजित बारंबारता। तो हम इसके लिए समायोजित बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो समायोजित बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे अभी। तो हमें जो सारणी दी है पहले हम उसे बनाएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है हमें, प्रश्न नंबर 8 में आयु है वर्षों में, आयु वर्षों में, उसके बाद है हमारे पास बच्चों की संख्या। तो हमारे पास क्या दिया है, आयु वर्षों में वर्ग है इसके लिए 1 से 2, 2 से 3, फिर है 3 से 5, 5 से 7, फिर है 7 से 10, 10 से 15 और फिर 15 से हमारे पास है 17। बारंबारता है इसके लिए बच्चों की संख्या है 5, 3, 6, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 12, 9, 10 और ये हमारे पास है 4।
तो ये हमारे पास बारंबारता दी है। इस बारंबारता के लिए हम ज्ञात करेंगे समायोजित बारंबारता, और समायोजित बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें पहले वर्ग चौड़ाई ज्ञात करनी है, वर्ग की चौड़ाई या वर्ग अंतराल, चौड़ाई लिख लेते हैं। तो वर्ग चौड़ाई कितनी है, 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का, 2 और 3 में 1 का, 3 और 5 में हमारे पास है 2 का अंतर, 5 और 7 में है हमारे पास 2 का अंतर, 7 और 10 में 3 का, 10 और 15 में 5 का, और 15 और 17 में हमारे पास है अंतर 2 का। अब इसके लिए समायोजित बारंबारता का सूत्र क्या होता है, समायोजित बारंबारता, इसका सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है न्यूनतम वर्ग का अंतर बटा में इसी वर्ग का अंतर, न्यूनतम वर्ग का अंतर बटा में इसी वर्ग का अंतर गुणा में इसकी बारंबारता। ये सूत्र हैं हमारे पास समायोजित बारंबारता ज्ञात करने का। और ये हम कब ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास जो अंतराल दिया है वो एक जैसा नहीं हो, सतत तो हो लेकिन एक जैसा नहीं हो अंतराल, तब हम ये समायोजित बारंबारता निकालते हैं। तो न्यूनतम वर्ग का अंतर कितना है, इनमें न्यूनतम अंतर कितना है 1, बटा में हमारे पास इस वर्ग का अंतर कितना है 1, गुणा में इसकी बारंबारता कितनी है 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। न्यूनतम वर्ग का अंतर 1, इस वर्ग का अंतर 1, गुणा में बारंबारता है 3, तो क्या आ जाएगा 3। फिर न्यूनतम वर्ग का अंतर है 1 और इस वर्ग का अंतर कितना है 2, और उसके बाद हमारे पास इसकी बारंबारता है 6, तो इसका मान कितना आएगा 3। न्यूनतम वर्ग का अंतर 1, इस वर्ग का अंतर 2, और यहाँ पे हमारे पास बारंबारता है 12, इसका मान कितना आएगा 6। फिर न्यूनतम वर्ग का अंतर है 1, इस वर्ग का अंतर है हमारे पास 3, गुणा में बारंबारता कितनी है 9, भाग देंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3। फिर हमारे पास न्यूनतम वर्ग का अंतर है 1, इस वर्ग का जो अंतर है वो है हमारे पास 5, इसका जो बारंबारता है वो है 10, और इसके लिए हमारे पास बारंबारता कितनी आएगी, समायोजित बारंबारता 2। फिर है हमारे पास 4, और इसके लिए न्यूनतम वर्ग का अंतर 1, इस वर्ग का अंतर 2, और इसकी बारंबारता है 4, इसका मान भी कितना आ जाएगा 2। अब इनके लिए हमें बनाना है ग्राफ आयत चित्र। तो आयत चित्र कैसे बनाएंगे, इनके लिए आयत चित्र बनेगा हमारे पास समायोजित बारंबारता और आयु वर्ग जो है उसके बीच में। तो ये हमारे पास बन गई इसकी सारणी। तो हमने जो सारणी बनाई थी उसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें पैमाना चाहिए होगा, तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x में जो अंतर है 1 से लेकर के 17 तक जाना है, तो हम ले लेंगे 1, और ये क्या है हमारे पास 1 वर्ष। उसके बाद में है y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y का मान कहाँ से कहाँ तक है, अधिकतम मान है यहाँ पे y का जो समायोजित बारंबारता आई थी उसका मान क्या है 6 अधिकतम, तो 1 का अंतर यहाँ पे ले लेंगे। 1 क्या होगा, ये इकाई या क्या था हमारे पास, ये बच्चों की संख्या, तो 1 बच्चा। अब यहाँ से अक्ष बनाएंगे y अक्ष, और ये हमारे पास क्या है x अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। अब यहाँ से अंतर कितने कितने का x अक्ष पर 1 1 का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये आ जाएगा 21। उसके बाद हमारे पास y अक्ष पर अंतर कितने कितने का है 1 1 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास है 8।
अब इसके लिए जो हमें सारणी बनानी है, ये हमारे पास ग्राफ बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो 1 से 2 के लिए हमारे पास कितनी है समायोजित बारंबारता, ये है हमारे पास 5। तो 1 से 2 के लिए 5 है समायोजित बारंबारता। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 के लिए 5 तक का एक आयत बना दिया। फिर है 2 से 3, 2 से 3 के लिए कितना है, 2 से 3 के लिए हमारे पास समायोजित बारंबारता है 3। तो 2 से 3 के लिए समायोजित बारंबारता 3 है। 2 से 3 के लिए ये हमने समायोजित बारंबारता 3 बना दी। फिर हमने कहा है इसने 3 से 5 के लिए भी 3 है, 3 से लेकर 5 के लिए भी क्या है 3। तो 3 से 5 के लिए भी क्या आ गया हमारे पास 3। फिर हमें कहा है इसने 5 से 7 के लिए है 6, 5 से 7 के लिए 6 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम इसे मिला देंगे 5 से लेकर के 7 तक, ये हमारे पास 6 के लिए आयत बन गया। उसके बाद में हमारे पास है 7 से 10 के लिए 3, 7 से 10 के लिए 3 कहाँ है यहाँ पे 7 से 10। तो 7 से लेकर के 10 तक का मान के लिए हमारे पास एक आयत बन गया। उसके बाद में है 10 से 15, ये कितना है 2, 10 से लेकर के 15 तक हमें जाना है 2 बारंबारता लेकर के। तो ये हमारे पास आ गई 10 से 15 के लिए 2। फिर हमारे पास है 15 से 17 के लिए 2, 15 से 17 के लिए 2, 15 से 17 के लिए भी कितना है 2। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक आयत बन गया। ये हमारा जो आयत चित्र है वो कंप्लीट हो गया। नीचे हमने क्या लिया है आयु वर्षों में, और जो y अक्ष पर मान है वो क्या है हमारे पास समायोजित बारंबारता। ये क्या है समायोजित बारंबारता। तो ये हमारा जो आयत चित्र बनाना था वो कंप्लीट हो गया। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।